अल्प बाहुत्य, अल्प बाहुत्य मतलब नहीं भाव, इसका भाव कीमत क्या है? 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो भी एक कीमत हो गया। अल्प बाहुत्य हीनाधिकता को अल्प बाहुत्य कहते हैं। ये पेन इससे छोटा है या ये छोटी है, ये बड़ा है ये छोटा है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं अल्प बाहुत्य। इस प्रकार से आठ भी तत्व आदि को जानने के उपाय जानना चाहिए। अब आपने तत्वार्थ सूत्र में विषय दिया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो भगवान सम्यक दर्शन का वर्णन यहाँ हो गया खत्म। अब ज्ञान, तो ज्ञान कितने हैं, कैसे हैं, किसके हैं, उसको बता रहे हैं। मतिश्रुतावधि मना पर केवलानि ज्ञानम, मतिश्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, करो अच्छे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान 5 ज्ञान ही है, पर भेद प्रभेद कर दो तो अलग से अनेक प्रकार के हो जाते हैं, विशेष ध्यान रखना। और एक ज्ञान के मुख्य बेस 2 हैं, आगे सूत्र आएगा। हाँ, तत्प्रमाणे, अपन ने प्रमाण नहीं पढ़ा था ना, प्रमाण नहीं पे क्या है, तो तत्प्रमाणे सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। उसमें सूत्र आता है आलाप पद्धति ग्रंथ में, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इस सूत्र उसका आलाप पद्धति का। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। इसमें दिया ना तत्प्रमाण है, वही सम्यक ज्ञानी प्रमाण, तो उसमें सूत्र बना दिया अलग से, सम्यक ज्ञान प्रमाणम और सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। इस प्रकार से जानना। ये प्रमाण के मुख्य रूप से भेद 2 हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम। सम्यक ज्ञान में जो 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? अब जो पेन दिख रहा है, संदन ढांकना, ये पेन दिख रहा है आपको, बताओ परोक्ष ज्ञान है कि प्रत्यक्ष ज्ञान है? कुछ प्रत्यक्ष कह रहे, कुछ परोक्ष कह रहे। अब आगम से परोक्ष है, किससे? आगम की अपेक्षा से, सिद्धांत से अपन परोक्ष कहेंगे। अब प्रत्यक्ष लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष कहेंगे लोग, महाराज प्रत्यक्ष दिख रहे हो, आप परोक्ष कह रहे। तो हमारे आचार्य महाराज माणिक नंदी स्वामी ने परीक्षामक सूत्र में इसको प्रत्यक्ष की संज्ञा दी। फिर कौन सा प्रत्यक्ष? बोले साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। कौन सा प्रत्यक्ष? शाम व्यवहार प्रत्यक्ष, मतलब व्यवहार से प्रत्यक्ष है, पर बस सिद्धांत से आगम से ये परोक्ष है। क्यों? परोक्ष की परिभाषा समझो। परोक्ष किसे कहते हैं? परा अक्ष, जो पर के द्वारा उत्पन्न हो, इंद्रिय मन से सहायता से उत्पन्न हो, उसको बोलते परोक्ष। तो 2 ज्ञान परोक्ष हैं, कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत, अन्यत मतलब शेष। शेष कौन से बचे? अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान। ये 3 ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। क्यों ये प्रत्यक्ष? इसमें इंद्रिय मन की सहायता नहीं होती। बिना इंद्रिय मन की सहायता से ध्यान में बैठे मतलब आंख बंद करें, अथवा आपने पूछा महाराज हमारा लड़का खो गया, हमारी कोई सामग्री खो गई, कहाँ है वो आपको बताएं, अवधि ज्ञानी बता देंगे कहाँ है। मन प्रज्ञानी, अब आपको दिख नहीं रहा, आप बैठे हो, आपने पूछा महाराज उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, तो मन की बात दिख नहीं रही, फिर बताते थे। परोक्ष, बिना इंद्रिय मन की सहायता से ज्ञान हो जाता, उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। ठीक है ना? इस प्रकार से अब इसमें आचार्य देवसेन स्वामी ने प्रत्यक्ष के भी 2 भेद कर दिए, सकल प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष। अब डायरी लाते तो फायदा होती है आप लोगों को जो लिखते हैं विशेष। सकल प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष होता है केवल ज्ञान, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की मर्यादा नहीं, अमर्यादित असीम ज्ञान और है प्रत्यक्ष। और ये एक देश प्रत्यक्ष कौन सा? अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान। होता तो आत्मा से है, इंद्रिय मन की सहायता नहीं लगती, लेकिन उसमें विशेष रूप से उसकी मर्यादा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लेकर जो जानता है उसको बोलते हैं एक देश प्रत्यक्ष। समझ में आया? प्रत्यक्ष के 2 भेद, एक देश प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष। जो जिसमें मर्यादा होती है, मर्यादा लिए होते हैं, काल आदि की मर्यादा होती है, उसको बोलते हैं एक देश प्रत्यक्ष। और सकल प्रत्यक्ष में कोई मर्यादा नहीं, केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा गया। ठीक है ना? अब भगवान ये मति ज्ञान के और विशेष पर्याय कोई वर्णन क्या है उसके लिए बताने की कृपा करें, तो आचार्य महाराज के सुनो। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध,
इति अनर्थांतरम अनर्थांतरम मतलब इसके ही अर्थ वाले हैं, दूसरे अर्थ वाले नहीं है। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है, मतलब अलग अलग। यद्यपि उसके लक्षण अपन करेंगे तो जो परिभाषा समझाए अलग अलग है, लेकिन है मति ज्ञान के भेद। कौन कौन से? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। थोड़ा थोड़ा समझ लो। मति मतलब जो मन इंद्री की सहायता, उसको मति बोलते हैं। स्मृति ये भी मति ज्ञान का भेद है। स्मृति मतलब स्मरण, कोई विषय स्मरण में आ जाए, स्मृति को स्मरण कहते हैं। पहले कोई देखा हुआ विषय स्मरण में आ गया, वो स्मृति है। और संज्ञा, संज्ञा बोलते हैं वर्तमान का प्रत्यक्ष और पूर्व की स्मृति। समझना, वर्तमान का प्रत्यक्ष मतलब सामने दिख रहा है, और पूर्व की स्मृति, दोनों के जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा बोलते हैं। समझ में आया कुछ? क्या मतलब निकला? जैसे भरत शेठ मैंने कहीं देखा है, पहले देखा था कहीं, अरे कहीं देखा है पक्का। वर्तमान में देख रहे हैं तो ये हो गया प्रत्यक्ष को, सामने देख रहे हैं। और स्मृति, पूर्व की स्मृति आ रही, इसको बोलते हैं चिंता, संज्ञा ज्ञान। ठीक है ना, समझ में आया? संज्ञा ज्ञान किसी को बोलते हैं, किसी को अपन ने देखा कोई चीज, फिर बाद में मिली और बाद में जो सामने दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष और पूर्व की स्मृति के जोड़ का नाम, जोड़ के रूप ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष मति संज्ञा नाम है। चिंता, चिंता हमारे आचार्य महाराज कहते हैं जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है। ऐसे व्याप्ति का नाम क्या नाम है? अग्नि अवश्य होती है, उसका नाम रसोई घर। जैसे रसोई घर व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते, मतलब आपने धुआं को देखकर अथवा जहां जहां धूम होता है ऐसा निर्णय कर दिया, जहां जहां धूम उसका नाम चिंता। अब देखना दूसरा आगे अभिनिबोध, साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। इसका दूसरा नाम अनुमान भी है। कैसे? साधन साध्य का ज्ञान मतलब क्या होता है कि जैसे आपको प्यास लगी, सपोज करो, और प्यास लगी, पानी की तलाश में थे, एक गाय वहां से पानी पीकर आ रही थी, उसके खुर पैर गीले थे और नीचे रोड पर चल रहे थे, तो उस रोड में बन रहे थे पानी का निशान, यहां पानी है। अनुमान क्या हुआ? साधन से साध्य के ज्ञान कर लिया आपने, ये अनुमान मति ज्ञान। ठीक है ना। अब मति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है इसलिए बता रहे हैं। तदिंद्रियान इंद्रिय, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय मतलब मन, मतलब इसका अर्थ हुआ मन और इंद्रियों के निमित्त से होता, उसको बोलते हैं मति ज्ञान। अवग्रहाभाय धारणा, अवग्रहाभाय धारणा, मति ज्ञान के भेद, अभी भेद आ गए। अवग्रह, यहाँ अवाय, धारणा। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म समझ लो। एक होता अपन देखो, होते अपन को ये चारों ज्ञान जब भी होंगे, पहला ज्ञान होगा अवग्रह, अवग्रह के पश्चात होता ईहा, ईहा के पश्चात होता अवाय, अवाय के पश्चात होता धारणा। अब इनमें समय बहुत कम लगता है और तुरंत भी हो जाता, तुरंत में समय भेद थोड़ा सा, लेकिन हो जब भी अवाय ध्यान होगा या धारणा होगा तो अवग्रह पूर्वक होगा। अवग्रह हो तीन ना हो चल जाएगा, पर इया हुआ है तो अवग्रह पूर्वक होगा। धारणा अवाय नहीं हो, अवाय हुआ तो दो नियम से होंगे और धारणा हुआ तो तीनों होंगे। कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा? बोले हाँ बोलते जाओ, हाथ बोलते जाओ। अरे तो हम तो बस रामायण चले पूरी सीधे, है ना, क्योंकि समय इतना नहीं कि बिल्कुल रोके। समझ में आया कुछ? बोलते जाना कुछ। और एक इतना समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, इतना समझ में आए। कौन बोले? संतोष जी बोले क्या? पवन जी, प्रेमचंद जी, इतना समझ में आए कि हमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो समझ लो समझ में आ रहा हो। क्या? जिसको इतना समझ में आ जाए, पंडित जी समझना शब्द को, जिसको इतना समझ में आ जाए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो समझ लो समझ में आ रहा है। अब बुद्धि का वो क्षयोपशम का ह्रास है जो समझ में नहीं आ रहा, पर समझ में आ रहा है। समझ तो रहे हो? इतना समझ रहे कि समझ में नहीं आ रहा। क्या इतना समझ रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा? ये भी समझ में आ रहा है। ठीक, अब क्या समझ में नहीं आया प्रेमचंद जी? अवग्रह, अब समझा ही नहीं हमने, अब सुनो। अवग्रह यहाँ बाय धारणा, अवग्रह बोलते दर्शन के पश्चात जो ज्ञान होता है, क्योंकि छदमस्त जीवों के लिए नियम, सुनते तो जाओ। एक बात नए लोगों को बता दूं जो जय माताएं बहनें हो, जो कभी सुने ना हो तत्व सूत्र, विशेष रूप से एक एक अध्याय के एक दिन में, क्योंकि कठिन तो है ही, सरल होता तो फिर कोई ना कर लेता,
व्याख्यान भी करते, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मुनिराज भी इसका व्याख्यान नहीं कर पाते, बड़े बड़े साधु भी, और यहाँ तक कि कहते हैं आचार्य भी नहीं कर पाते। सब तो थोड़ा लेके दूसरा विषय लेके छोड़ देते हैं, है ना। इसके लिए चाहिए क्षोभसम, चाहिए ज्ञान, चाहिए बुद्धि, चाहिए प्रखरता, चाहिए समझाने की शैली, चाहिए समझने की शैली चाहिए। तो आप लोग सुन रहे हो, हम तो कह रहे कुछ समझ में नहीं आए, जितनी देर बैठोगे नियम से तत्वार सूत्र के सुनने मात्र से असंख्यात गुणी कर्मों की निजा होगी। ये फायदा है तुम्हारे लिए, इसलिए सुनो, है ना। अब अवग्रह या बाधारणा दर्शन होता है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। किसको? छद्मस्त जीव को। केवल ज्ञानी को तो नियम से युगपत होते दोनों, दंसन पुब्बमणाणम छद्मट्टाणम दुर्मयोगा जुगमम जम्मा के भी लौह जुगम तो दो भी। छद्मस्त जीवों को तो ज्ञान दर्शन पूर्वक होगा नियम से, लेकिन केवल ज्ञानी को दोनों युगपत होंगे। ऐसा हमारे आचार्य नेमचंद स्वामी ने वृद्ध संग्रह ने लिखा। तो ज्ञान जब भी होगा अपना वो दर्शन पूर्वक होगा। दर्शन किसे कहते हैं? जो आभास होता है, विषय विषय के अनुपात को आभास, उसको बोलते हैं दर्शन। इसके पश्चात जो होता है ज्ञान। अभी आप लोग समझ नहीं पाओगे, दर्शन को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि समझने का विषय ही नहीं है, वो तो अनुभव का विषय है। अब जैसे उदाहरण के लिए एक पेन देखो, सब लोग देखो, यहां हमने आपके सामने यूं किया, पहले आप ऐसे करते, हम हाथ करें थे, हैं? इसको ले लो ना सामने, ट्रेन पे है ही नहीं यहां, देखो यहां ये हमने ऐसा रखा था हाथ, और किया ऐसा। कुछ है, कुछ है, इसके पहले जो आपको आभास हुआ है उसका नाम दर्शन। विषय और विषय आत्मा देखने वाला, उसका जो आभास वो दर्शन। अब तुम्हारे जो मन में विकल्प आया, कुछ है, महाराज ने कुछ किया है, इसका नाम है अवग्रह। क्या है? पेन है कि डंडा है? पेन है कि लकड़ी है? यहां जानने की इच्छा नहीं। नहीं, महाराज के हाथ डंडी क्यों होगी? मुरी महाराज है, डंडा क्यों होगा उनके हाथ में? उनके हाथ में पेन लिखते हुए रहते हैं, वो पेन होगा। अब आए फिर कालांतर में कभी नहीं भूलना कि महाराज के हाथ में पेन था, ये धारणा। अब आगे समझ में? ये अवग्रह। 3 ज्ञान 4 ज्ञान हो गए मति ज्ञान के, ठीक। अब इनके विषयभूत पदार्थ हैं, जो जिन्होंने कभी नहीं सुना उनके लिए तो कठिन है, और हम जब समझाने वाले तो बिल्कुल सरल है, और जो समझ चुके उनको और सरल है। मतलब विशेष रूप से इनके विषयभूत पदार्थ होते हैं 3-4 ज्ञानों के। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक धर्माणाम क्षेत्राणाम, बहुविध क्षिप्रा निशानुत ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। पढ़ो एक साथ। ये 12 विषयभूत पदार्थ हैं। बहु मतलब घर की बहू नहीं, बहु का मतलब है बहुत सारी सामग्री। बहुविध बहुत प्रकार की सामग्री। क्षिप्र चलते हुए शीघ्र चलते हुए सामग्री को ज्ञान हो जाना, क्षिप्र। अनिश्रित एक देश कोई दिख रहा है उससे ज्ञान हो जाना, अनिश्रित। अनुक्त बिना कहे विषय को समझ लेना, अनुक्त। ध्रुव शीघ्रता से चलते हुए चंचल पदार्थ को जल्दी जान लेना, इसका नाम ध्रुव। अब क्षेत्राणाम सा इतराणाम, इसके विपरीत। तो बहु का एक, बहुविध का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रित का निश्रित, और अनुक्त का उक्त, और ध्रुव का अध्रुव। इस प्रकार से 6 के परिवर्तन अरबी पलटे कर दो, से 12 विषयभूत पदार्थ हो जाते हैं। फिर कभी जिसको समझना हो समझ लेना, क्योंकि आगे विषय समझ जाता है। और एक क्या है? अर्थस। इस 12 पदार्थ हैं। किसके पदार्थ हैं? वो अवग्रह आदि को जानने के लिए। अब व्यंजन जिसमें अवग्रह था उसके विशेष 2 भेद हैं। व्यंजनमग्रह, व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस्यावग्रह। एक अवग्रह व्यंजन अवग्रह होता है, एक अर्थ अवग्रह होता है। व्यंजन अवग्रह जो व्यंजन अवग्रह होता है अप्रकट रूप विधायक का होता है। किसका? सिर्फ अवग्रह होता है, उसका नाम व्यंजन अवग्रह है। अवग्रह के 2 भेद, व्यंजन अवग्रह, अर्थ अवग्रह। तो व्यंजन अवग्रह 4 इंद्री और 4 इंद्रियों से होते। कैसे होते? ना चक्षु रनिद्याभ्याम, न चक्षु रनिद्याभ्याम। वह व्यंजन अवग्रह चक्षु और मन से नहीं होता। तो किससे होता है? 4 इंद्रियों से, स्पर्शन से, रसना से, घ्राण से और कर्ण से। ये 4 इंद्रियों से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दिखता नहीं है। अप्रकट पदार्थ है, अप्रकट पदार्थ है, तो 4 इंद्रियों से होता, मन से भी नहीं होता और चक्षु से नहीं। पूरे अपन जोड़ लें, 1 मिनट के लिए सुन लो जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोग समझ में तो आएगा नहीं, जो बार बार पढ़ता उनको समझ नहीं आता। कितने भेद होते हैं? 336। कैसे होते हैं? अवग्रह, इह, अवाय, धारणा, ये 4 भेद हो गए।
इनके 12 विषयभूत पदार्थ। थोड़ा सा दिमाग लगाना, बिल्कुल जल चढ़ जाएगा। दिमाग होगा तो कभी कभी भूल के बादाम खाई होंगी तो, और नहीं खाई हो तुमने, और छोटी छोटी गोली खाई हो संतरा वाली, क्या बोलते शक्कर वाली, तो हम नहीं पता। समझ गए नहीं समझे? बादाम थोड़ी सी खाई हो, कभी कभी खाया, जिनकी बुद्धि कम चले थोड़ी थोड़ी बादाम खाया करो, पर ऐसी नहीं खाया करो जो फूल ही ना खा ली, अच्छी फूल जाए, समझे? हाँ, कम से कम 4-5 घंटा पानी में डाले, वो फायदा करती है। वो ज्यादा नहीं, दीदी जैसे भर दो तुम्हें इकट्ठी पट बहुत में कटोरी भर के, वो कुछ नहीं करती, फिर तो मल बनाती पड़ी साहब। बादाम नियम के अनुसार तो वैसे 2 बादाम को बढ़िया घिस के, सिलबट्टा से नहीं, उस बादाम को लेके, जिन बच्चों की बुद्धि कम चलती हो उनके लिए विशेष, तो बादाम को हाथ से गिनो, रात में शाम को प्रासुक पानी में डाल के रात भर डली रहने दो, सुबह अच्छी फूल जाए, बढ़िया मस्त हो जाए, अच्छी मोटी व्यक्ति जैसे अच्छी फूल जाती है वो, और वो घिसो, और सिलबट्टा में नहीं, मतलब सिल में लेकर के ऐसे ऐसे हाथ से, और उसको बच्चे को दूध में मिला के पिला दो, बढ़िया से ऑप्शन बढ़ेगा उसका, पर पुण्य भी होना चाहिए साथ में। ये तो बादाम खाते रहो, कुछ नहीं होने, है ना? हाँ, बोले नहीं तुम्हारा खिलाना शुरू कर देंगे। और वैसे ही खाओ तो 4-6 बादाम बहुत हैं, ज़्यादा बादाम से तो मतलब नहीं है, 4-6 बादाम मतलब फूल जाए अच्छी बादाम, वो खाओ ठीक रहती है। मतलब वो क्या है, बादाम फूल ही बादाम में 2 फायदा, एक बुद्धि कारक भी है, एक ठंडक भी कह देती है। ठंडक मतलब शीतल होती है, ठंडी हो जाती है बादाम फूलने से, और बिना फूली बादाम गर्म करती है। इसलिए गर्मी के लोग, जिनको गर्मी ज़्यादा पड़ती है वो तो खाएं नहीं बिना फूली, और जिनको गर्मी पड़ती है वो फूली खाएं, ठीक है ना? भरत को जरूर खिलाएं। तो क्या समझे? समझो, सुन लो। मतलब अवग्रह, यहाँ अवाय धारणा, ये 4 ज्ञान के भेद है मुख्य। 12 विषयभूत पदार्थ, चारों के विषयभूत पदार्थ मतलब जानने योग्य पदार्थ उनके, तो अवग्रह के भी हैं, यहाँ के भी हैं, अवाय के भी हैं, धारणा के। तो 12-12 चारों के कितने हो गए? अक्षय कितने हो गए? 48, 12 चौको 48। अब थोड़ा समझना, 5 इंद्रिय मन से होते, तो पूरे 48 ही 5 इंद्रिय मन से लगा लो, तो उनका गुणा कर दो या जोड़ दो 6 बार 48 को, तो हो जाएंगे 288। कितने हो जाएंगे? 288। अब थोड़ा सा दिमाग अपना डाइवर्स थोड़ा सा लगाओ, दिमाग लगाओ, हो तो, और नहीं हो तो हमसे लो इतना सा। अपन ने अवग्रह के 2 भेद देखे थे, कौन कौन से? अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, ठीक है ना? अर्थावग्रह इसमें समाहित हो गया, व्यंजनावग्रह समाहित नहीं हुआ अभी। तो व्यंजनावग्रह 4 इंद्रिय से होता है, तो वहां अपन ने 6 जोड़े थे, 5 इंद्रिय मन अर्थावग्रह में, यहाँ व्यंजनावग्रह सिर्फ 4 इंद्रिय से होता है, और 12 विषयभूत पदार्थ जोड़ना ही जोड़ना है। तो 12 से 12 का 4 में गुणा कर दीजिए, कितने हो गए? 48। 48 में 288 जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 336। इस प्रकार से मति ज्ञान के 337 भेद होते हैं। नहीं समझ में आया तो बाद में समझ लियो, वो वैसे तुम्हें कम समझ में आएगा। मति श्रुतम मति पूर्वम, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक 12 भेदम। अब आपने मति ज्ञान की चर्चा करी, श्रुत ज्ञान क्या है? तो श्रुत ज्ञान की भेद, श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान जो होता है मति ज्ञान पूर्वक होता है। कैसे होता है? मति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान। ध्यान रखना, मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। इसके 2 अनेक और 12 भेद हैं। मुख्य रूप से 2 भेद हैं, अंग बाह्य अंग प्रविष्टि। 12 भेद, अनेक भेद, अंग बाह्य के 12 भेद हैं, अंग प्रविष्टि के 12 भेद हैं, अंग बाह्य के अनेक भेद हैं। ऐसा जानना और विशेष विस्तार के लिए बाद में समझना। अब आपने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कर दिया। अवधि ज्ञान, भव प्रत्यो बधिर देव नारकाणाम, भव प्रत्यो बधिर देव नारकाणाम। अवधि ज्ञान के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, भाव प्रत्यवधि ज्ञान, गुण प्रत्यवधि ज्ञान। थोड़ा समझते भी जाओ, सुनते जाओ, क्योंकि क्या होता है, एक बार फिर से बोलने बीच में, अपना मस्तिष्क, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान अन्य विषयों से भरा हुआ है, ज्ञान के विषय में कम गया है। तो क्या होता है, मिट्टी का सकोरा नया, सकोरा मतलब कह दो आपकी भाषा में कुल्हड़ कह दो, पात्र कह दो मिट्टी का, उसमें बस 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद डालो, पानी दिखेगा नहीं। चौथी डालो, 5 में डालो, 6 में डालो, धीरे धीरे वो दिखना शुरू होगा, और धीरे डालते रहो, पानी भर जाएगा लबालब। तो मेरा प्रश्न ये है पवन भैया, पहले का पानी जो डाला 2-3 बूंद शुरू की, जो दिखी नहीं, वो क्या व्यर्थ में गई? नहीं गई। क्यों नहीं गई?
वो पानी नहीं जाता तो दिखता नहीं। दूसरा दृष्टांत, एक पत्थर है मान लो चट्टान, खूब अपन ने घन मारे ठोकरें, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी टूटा नहीं, 9 10 11 12 15 20 25 50, फिर एक में टूट गया, और 10 12 25 पहले मारी तो उसमें टूटा नहीं, तो व्यर्थ गई, व्यर्थ की नहीं गई। वो नहीं मारते तो लाश का कम काम आ गई। ऐसे ज्ञान धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। क्षोभ सम कम है, क्षोभ सम कम, सुनते रहो, बढ़ते रहो, धीरे धीरे कभी ना कभी काम आएगा। आज भले अपन जैसे उदाहरण के लिए अपन शिखर जी जाते हैं, और शिखर जी में किसी व्यक्ति से मिले, अपन वंदना करी, अपन को दिखाया यार ये व्यक्ति है, बातें हुई, अपन आ गए, अपन कोई संपर्क नहीं, साल भर बाद फिर अपन वही टेम पे गए, वो व्यक्ति भी उसी टेम पे गया, ऐसा लगा कौन देखो आपको पिछली बार आए थे क्या? हो भैया, अरे पक्के में, अरे अरे तो अरे भैया अपन तो वंदना करी थी, अरे अपन राजगिरी गए थे, अपन वहाँ गए थे, वो गुड़ावा नवा गए थे, यहाँ गए थे, गया जी तक साथ में गए थे, अरे हाँ भाई हाँ बिल्कुल, अरे भाई साहब मिलाओ, हाथ मिलाओ दोस्ती यार, ऐसे कर लेते हैं। इसको बोलते हैं 1 2 बार में, जहाँ 2 4 बार और मिल जाए तो पहचान हो जाती है, होती कि नहीं होती है? इस प्रकार से तो ऐसा ज्ञान होता है, भले समझ में नहीं आए, कभी ना कभी समझ में आएगा। तो गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय, भाव प्रत्ययबद्ध ज्ञान बोलते हैं जिसका निमित्त भाव ही है। नियम से देव नारकाणाम, देव नारकियों को भाव प्रत्ययबद्ध ज्ञान होता है, नियम से उनको प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि भाव ही निमित्त है। और गुण प्रत्यय किसको होता है उसके लिए बता रहे हैं, क्षोभसम निमित्ता षड विकल्पः शेषाणाम, क्षोभसम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। क्षोभसम निमित्त ज्ञान एक गुण प्रत्ययबद्ध ज्ञान, एक भाव प्रत्ययबद्ध ज्ञान। गुण प्रत्ययबद्ध ज्ञान का दूसरा नाम क्षोभसम निमित्तक है। इसमें कर्म का क्षोभसम होना अनिवार्य है, यद्यपि उसमें भी होता है पर वहां नियम से होता ही होता है। यहाँ एक गुण प्रत्यय जो है क्षोभसम निमित्त, इसमें कर्म का अवधि ज्ञान वर्ण कर्म के क्षोभसम से होता है, इसलिए इसको क्षोभसम निमित्त ज्ञान कहते हैं। इससे 6 भेद वाला है। शेषाणाम शेष जीव को होता है, किसको छोड़ करके? देव नारकियों को। तो किसको हो गया? तिरंच और मनुष्य को ज्ञान होता है, उसको बोलते भाव क्षोभसम निमित्त ज्ञान। इसके 6 भेद अनुगामी, अनुगामी, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित, अनवस्थित, ये अवधि ज्ञान के भेद हैं। कौन से अवधि ज्ञान? क्षोभसम निमित्त। ऐसा भी अवधि ज्ञान होता है अभी हुआ छूट गया, उसको अनुगामी। ऐसा अवधि ज्ञान होता है जो अभी हुआ अगले भाव में जाता है, दूसरे क्षेत्र में भी जाता है, इसको बोलते अनुगामी। अनुगामी अनुगामी हीयमान, कुछ अवधि ज्ञान ऐसे होते हैं जो होते समय जो होता है उससे कम होता जाता है, उसको अवधि ज्ञान हीयमान। कुछ अवधि ज्ञान किसी को ऐसा होता है हुआ बढ़ता रहता है, उसको बोलते वर्धमान। और एक ऐसा अवधि ज्ञान है जो न घटता है न बढ़ता है, उसको अवस्थित। और कुछ ऐसे होते किसी किसी को घटता बढ़ता रहता है, इसको अनवस्थित। इस प्रकार 6 भेद हो गए, ठीक है ना। अब भगवान अवधि ज्ञान की चर्चा कर दी। मना परिज्ञान ऋजु विपुल मति, मना पर्याय, ऋजु विपुल मति, मना पर्याय। मना पर्याय के 2 भेद हैं, ऋजुमति ज्ञान, विपुल मति ज्ञान। तो अपन थोड़ा सा मना पर्याय ज्ञान कैसे कहते हैं? जो दूसरों के मन में विषय, चिंतित विषय है, सोचते हैं उसके विषय में जानना, इसका नाम है मना पर्याय ज्ञान। इसके भी 2 भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजु जिसके किसी के मन में सरल विषय हो उसको जानता है ऋजुमति, और घुआरा वालों के मन को जानता हो तो कौन सा अवधि ज्ञान चाहिए? बड़े कठिन है, बड़ी मुश्किल से जाने पाएंगे। दिखते चेहरा कुछ है, सामने कुछ, बहुत पीछे दिखते हैं। भाई साहब विपुलमति चाहिए, अपन सामान तो अपने पास तो है ही नहीं। वर्तमान के मुनियों के पास तो कोई मना पर्याय नहीं होता, तो हम कैसे जान सकते हैं आपके मन की पंडित साहब? इसलिए यदि गुहारा में मना पर्याय ज्ञानी वाले आ जाएं, उनसे पूछो भगवान कि गुहारा के वालों के मन में क्या चल रहा है, बताओ मन में। बोले भैया मैं तो ऋजुमति वाला हूँ, विपुलमति वाले जान पाएंगे। मतलब कहने का किसी किसी की कुटिलता भरी होती है, समझ में नहीं आती, भयंकर कुटिल मन में बसा भरा तो है, पता ही नहीं चलता, सामने चेहरा समझ में नहीं पाता, मन की बात में क्या स्थिति है, कुटिल। उनको विशेष विपुलमति मना के जानते हैं, और सामान्य विषय सोचता उनको ऋजुमति, इसलिए मैंने घुआरा नाम जोड़ दिया, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब इनमें दोनों में अंतर क्या है? विशुद्ध प्रतिपाद्याभ्यम तद विशेषा। और एक बीच में समाधान कर दें, हम जहां भी जिस गांव में रहते हैं, जो तत्वार सूत्र का सूत्र करते हैं तो वहां का नाम लेते हैं, इसलिए आप विकल्प नहीं करना है ना, नहीं तो हमारा इतनी कठिन थोड़ी जटिल हमारे। हाँ, विशुद्ध प्रतिपाद्याभ्याम, विशुद्ध प्रतिपाद्याभ्याम तद विशेषः।
अब ऋजुमति और विपुलमति दोनों में अंतर, क्या अंतर है? विशुद्धि की अपेक्षा अंतर है। ऋजुमति कम विशुद्धि वाला होता है या कम विशुद्धि वाले को हो जाता है, और विपुलमति विशेष, क्योंकि विशेष जान रहा ना, विशेष मन की जानता, विशेष विशुद्धि वाला। अप्रतिपात, अप्रतिपात की अपेक्षा अंतर है। अप्रतिपात का अर्थ है प्रतिपात, अप्रतिपात। ऐसा मन परिज्ञान होता है ऐसे मुनियों को। देखो थोड़ा सा विषय समझना, ऋजुमति मन परिज्ञान वाला भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन विपुलमति ऋजुमति मन परिज्ञान जिनको हुआ है, जिन मुनिराज को, मान लो 2 महाराज 3 महाराज बैठे हैं, एक को ऋजुमति है एक को विपुलमति। ऋजुमति मन परिज्ञान वाले मोक्ष जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। मतलब मन परिज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान नहीं हुआ, समाधि मन करके दूसरी गति में चलेगा, फिर आगे चले जाएंगे, मन परिज्ञान जरूर नहीं हो। लेकिन जिनको विपुलमति मन परिज्ञान हुआ है वो नियम से मोक्ष जाएंगे, वो अप्रतिपाती मतलब गिरते नहीं है, वो नियम से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इसका नाम है, अथवा छूटता नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। मन परिज्ञान विपुलमति छूटता नहीं अंतिम से विशेष तक, ठीक है ना। अब अवधि ज्ञान मन परिज्ञान में अंतर, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, तुम्हारे घड़ी को टाइम कम कर दो ना भाई साहब, घड़ी दिख रही सामने, अलग कर दे, फेंक दे, क्या करें, सूत्र 6 सूत्र में जल्दी करो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो बधि मना पर्ययो, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो बधि मना पर्ययो। पढ़ो एक साथ। अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान में दोनों में अंतर, विशुद्धि की अपेक्षा अंतर है। अवधि ज्ञान मन परिज्ञान में कम विशुद्धि होती है और विपुल मन परिज्ञान में ज्यादा विशुद्धि। क्षेत्र, अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो अपने उसके लिए अपन सर्वलोक है, लेकिन मन परिज्ञान का जहां जहां मनुष्य होते हैं तो 2.5 द्वीप मनुष्य लोक कहते हैं। स्वामी अवधि ज्ञान 4 गति के जीव को हो सकता है, पर मन परिज्ञान सिर्फ मनुष्यों को ही होता है। मनुष्यों में भी, मुनियों को, मुनियों में भी प्रवर्धमान चारित्र, विशेष चारित्र वाले मुनियों को होता है ना, एक अंतर है। और विषय वो रूपी पदार्थ को जानते हैं, ये मन के विषय को जानते हैं, ये दोनों में अंतर जानना चाहिए। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। पढ़ो, इसका संधि विच्छेद करेंगे। असर्व मतलब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान संपूर्ण द्रव्य को जानता है पर उनकी सभी पर्यायों को नहीं जान पाता। यदि सभी पर्यायों को जान जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। रूपेश बौद्धे, रूपेश बौद्धे, रूपी अवधि, अवधि मतलब अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, मतलब इसका विषय संबंध क्या है, रूपी पदार्थ को जानता है। तदनंत भागे मना प्रियस्य, और मन परिज्ञान उसके अनंत में भाग, मतलब जो मन अवधि ज्ञान जानता है उसके अनंत मतलब सूक्ष्म विषय को जानता है, मतलब मन के विषय को जानता है, उसके अनंत में भाग को उसको मन परिज्ञान। सर्व द्रव्य पर्यायसु केवलस्य, सर्व द्रव्य पर्यायसु केवलस्य, संपूर्ण द्रव्य और संपूर्ण पर्यायों को एक साथ जो जानता है उसका नाम केवल ज्ञान है। माने केवल ज्ञान सबको ज्ञान हो सकते हैं। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मन्ना चतुर्भ्याम, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मन्ना चतुर्भ्याम। एक को आदि लेकर, मतलब एक को आदि मतलब एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा। चतुर्भ्या 4 ज्ञान तक हो सकते हैं, तो एक ज्ञान होगा, एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं। एक ज्ञान तो एक ज्ञान है ही, एक ज्ञान किसी को होगा, कोई कह रहा कि एक ज्ञान है तो नियम से केवल ज्ञान। 2 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ऐसा नहीं मति ज्ञान अवधि ज्ञान हो जाए या श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान हो जाए या मति ज्ञान मना परिज्ञान हो जाए या श्रुत ज्ञान मना परिज्ञान, ऐसा नहीं होगा। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही होंगे। 3 ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मना परिज्ञान। अवधि ज्ञान के बिना भी मना परिज्ञान हो सकता है, ठीक है ना। और 4 ज्ञान हुए तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मना परिज्ञान, ठीक है ना। 5 ज्ञान किसी को भी एक साथ नहीं होते, ध्यान रखना। 5 ज्ञान एक साथ नहीं होते, एक ज्ञान में केवल ज्ञान होता है। मति 5 ज्ञानों में विपरीत भी कुछ होते हैं महाराज, बोले हाँ होते हैं भैया, सुनो तुम घुरा के थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हो कि जल्दी भागने अंत बनाने। मति श्रुतावधियो, मति श्रुतावधियो विपर्यश्च, विपर्यश्च
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान ऐसे हैं जो सम्यक भी होते हैं और विपरीत भी होते हैं। इसको अपन ऐसा समझें, जिनके पास मिथ्यात होता है उनको विपरीत ज्ञान होते हैं, और जिनके पास सम्यक हो तो वही ज्ञान उनके सम्यक कहलाते हैं। तो कैसे होते हैं विपरीत ज्ञान, कैसा इनका विषय होता है? सदस्तो रविशेषाद यदृक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। पढ़ो, पढ़ते नहीं बनेगा सूत्र, फिर से पढ़ाएंगे एक बार, बन जाएगा। पढ़ो अच्छे से, अच्छा पढ़ो, एक ही दो सूत्र बने। हमने बिल्कुल इतनी एक्सप्रेस वो चली ना अभी, कौन थी अभी, वंदे भारत एक्सप्रेस, कहीं नहीं रुकती भाई, राजधानी एक्सप्रेस ऐसे चलाई हमने, नहीं तो कम से कम आधा घंटा और लेते, पर हम तुम्हारा लगा कि जल्दी ऐसे नहीं कि मंद मंद टेंस हो रही हो, इसलिए। सदस्तो रविशेषाद यदृक्षोप लब्धे रुन्मत्तवत्। पढ़ो, अरे जोर जोर से पढ़ा करो, तुम्हारे इतना सोचो करो, महाराज लोग एक टाइम लेते हैं और देखो इतना बोलते, तीन तीन चार घंटे, तुम्हारे दो टाइम खा रहे हो, पानी भी ठूस रहे हो, जो मन में से वो भी खा रहे हो। ये क्या है? अरे पढ़ो जोर से। देखो एक बार जितना अच्छा उच्चारण करोगे उतना अच्छा गला खुलेगा, उतना अच्छा ज्ञान मिलेगा, उतना अच्छा क्षोभ बढ़ेगा, और उतनी अच्छी तुम्हारी स्वर भी होगा, और उतनी अच्छी परवाह करोगे। ये ज्ञान के शब्द हैं, ये बरगनाएं फैलेंगी गुहारा में, पता नहीं क्या क्या चमत्कार हो जाए गुहारा में। इसलिए अच्छे उच्चारण किया करो बढ़िया शब्दों की, जिनमानी के शब्द हैं पूरे गुहारा में फैल जाएं। तो जैसे कहते हैं ना, पानी की बरसात यहाँ हो, हवा चले और पूरे गुहारा में ठंडक आ जाती है, पानी कहीं गिरे और ठंडक कहीं आ जाती है। क्यों? ऐसे यहाँ जिनमानी की बरसात हो और पूरे गुहारा वाले सुधर जाएं, तो समझे जिनमानी विशेषता है। हाँ, समझे? सदस्तोर विशेष, सत्य असत्य पदार्थों में अविशेषात, विशेष ज्ञान ना होने से यदृक्षोप, जैसी इच्छा भई वैसे करना, उपलब्धे, जैसी इच्छा भई वैसी उपलब्धि होने, उसको ज्ञान को होना, उन्मत्तवत्, पागल पुरुष की तरह, अथवा नशीले नशा वाले पदार्थ की व्यक्ति की तरह। कैसे? ये मेरी माँ है, पत्नी को माँ कह दी। ये मेरी बेटी है, कहो पत्नी को बेटी कह दी। ये मेरी पत्नी है, कहो माँ को पत्नी कह दी। और कभी कभी पत्नी को पत्नी और माँ को माँ और बहन को बहन भी कह देता है, फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि पागल पुरुष है, या नशीला पदार्थ, नशेड़ा है। नशेड़ा जानते? नशेड़ा मतलब नशा करता है, उस पर विश्वास। मैंने एक दिन बताया था, आपको ध्यान होगा, शराबी व्यक्ति घर में हो तो घर की बेटी भी पिता पर विश्वास नहीं करती, उसको अकेले कमरे में दोनों को छोड़ नहीं सकती, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो भले बाप हो। क्यों हो? बताओ क्यों भाई बबलू भैया, क्यों? उसका रीजन है, शराब पी के आया नशे में, और जवान लड़की है तो नशे में उन्मत्त है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अकेले पिता को भी, अपनी बेटी को भी पिता के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और सगी भाई बहन को नहीं छोड़ना चाहिए। पागल है, ऐसा मिथ्या दृष्टि कभी भी कुछ बक सकता है। मिथ्या ज्ञान है तो मिथ्या दृष्टि कुछ भी कहता है, इसका मतलब ये है। लास्ट में आपने कहा था प्रमाण नई रिदिगमा, तो प्रमाण की चर्चा विस्तार से कर दी। नए क्या है, कितने हैं? नैगम संग्रह व्यवहार रजु सूत्र शब्द समविरूढ़ बंभूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार रजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ बंभूता नया। पढ़ो एक साथ। ये 7 नए होते हैं, शॉर्ट में बता दें। नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार रज्जु सूत्र, शब्द समविरूढ़ एवं भूत। इन नयों से भी, नए का मतलब प्रमाण का अंश है, प्रमाण के अंश को नए कहते हैं, है ना, एक देश को नए कहते हैं। तो नैगम नए का अर्थ है, समझ लो मात्र, कि जो अनिष्पन्न वस्तु को निष्पन्नवत कहता है उसको बोलते नैगम नए। जैसे कोई माँ चावल धो रही, कहा मम्मी कहा कर रही माता आंटी जी, मैं तो खाना बना रही हूँ। ये खाना का मतलब चावल बना रही, और चावल बिन रही, अथवा आटा को देख रही चाल रही, कहा कर रही माता, रोटी बना रहे। ये अनिष्पन्न वस्तु को निष्पन्न नैगम नए, सत्य है, गलत नहीं है। कोई कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने गया, कहा भैया क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो? मैं तो बोले तखत बना रहा हूँ। अबे कहाँ तखत बना रहे, लकड़ी इकट्ठी कर रहे हो आप तो।
तखत बन, इसको अन्य स्पंदीगम। संग्रह समूह रूप से वस्तु का व्याख्यान करना, एक वस्तु मतलब तत्व को अथवा पदार्थों को एक साथ ग्रहण करके कथन करना, इसका नाम संग्रह। विवहान्वय, संग्रह में से ग्रहण किए हुए विषय को अलग अलग कर देना, विवहान्वय। ऋजु सूत्र, जो वर्तमान पर्याय को कहता है, उसका नाम ऋजु सूत्र। शब्द, जो लिंग अर्थ अथवा पुरुष लिंग आदि आदि को लिंग कारक लक्षण आदि को भेद न करके विचार को दूर कर उसको बोले शब्द नय कहते हैं। और समविरू एवं भूत नहीं, समविरूढ़ नय, जिसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं पर किसी विषय पर एक पर रूढ़ हो जाना। जैसे उदाहरण संक्षिप्त दे दें, जैसे गो कह दिया, गो का अर्थ दो तीन होते हैं, गो का अर्थ वचन भी होता है, गो का मतलब गाय भी होता है, गो का अर्थ जाना भी होता है, पर गो गाय के रूप में अब रूढ़ है, इसको समविरूढ़। अनेक अर्थ छोड़कर एक अर्थ में रूढ़ हो जाना, उस नय का नाम समविरूढ़। और अगला लास्ट का एवं भूत नय। एवं भूत नय का अर्थ है जिस समय जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है उस समय उस क्रिया को वैसे ही कहना। जैसे दृष्टांत सुन लो, बताओ, जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट हो, शिष्य, अभी आप पंडित जी ना पंडित जी हो, ना पति हो, ना पिता हो, ना पुत्र हो, ना मास्टर हो, ना कलेक्टर हो, ना कंडक्टर हो, ना कुछ हो, अभी तो आप शिष्य हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ रहे। अभी हम मास्टर हैं, गुरु हैं, पढ़ाने वाले। अभी हम शिष्य नहीं हैं, अभी तो हम गुरु हैं, पढ़ने वाला से एवं भूत नय। दूसरी बात, जिस समय आप रोटी बना रहे, आप खाना बनाने वाले हो। जिस समय आप कपड़े धो रहे, कपड़े धोने वाली। बर्तन मांज रहे, बर्तन मांजने वाली। और जूता में चप्पल पॉलिश कर रहे, जूता में, ठीक है ना, वो एवं भूत नय है। उस प्रकार से जानना। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्याय नमो नमः, पहला अध्याय समाप्त हुआ। ये पहला रिकॉर्ड बना, जल्दी कर दिया, 4:30 बज गए। लेकिन अतः पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम पूर्वाचार्य में सकल कर्म क्षारतम भाव पूजा वंदना स्तो समितम श्री शुद्ध भक्ति का अवसर का उठन लगी है। वैसे 2 मिनट हैं, हमें तो भी जाने हैं, हमें भी बहुत काम है। समय का ध्यान रख, जल्दी जाओ, है जल्दी दौड़ के जाओ, कहीं रुकना नहीं कोई। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी आइयो। और ठीक 6 बजे हम आ जाएंगे, कोई आए नहीं आए, शुरू कर देंगे आचार्य भक्ति पाठ वगैरह, प्रतिमा कराएंगे, प्रतिमा छूट जाएगा तुम्हारा।